एवं तो कैसे हो आप सभी, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कमेंट में ज़रूर बताना। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी और सारे घर के काम करके साफ़ सफाई का सब्जी मैंने बना दी थी। यहाँ दोबारा से क्लीनिंग की मैंने, क्योंकि सभी लोग नहाए धोए थे तो घर दोबारा से मैसी हो गया था। तो मैंने सारा घर कर दिया था क्लीन और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था सब्जी वगैरह बना के। उसके बाद ही मैं तैयार होने लग गई थी, क्योंकि आज आने वाले हैं मेरी बुआ जी बात मांगने के लिए। साड़ी मैं पहन चुकी हूँ और साड़ी पहनने के बाद ही मैं फिर थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हो चुकी हूँ मैं तैयार। आज आ रही हैं हमारे घर में बुआ भात मांगने। वो भी हो गए हैं तैयार दोनों, इसको देखो छकचम को। दीदी भी हो गई तैयार, मम्मी भी हो गई हैं तैयार। आ रहे हैं। बुआ जी आ गई थी तो छोटी बुआ जी पहले आ गई थी, और इनके जो साथ में आने वाले थे मतलब बड़ी बुआ जी वगैरह, वो लोग अभी नहीं आए थे। तो इन्होंने भी टीका करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कह रही थी कि अगर साथ में सब लोग को आना था तो साथ में ही टीका कराएंगे। तो हम इनको पहले ऐसे ही अंदर ले आए थे। बड़ी बुआ जी नहीं आई थी तो जितने लोग थे सबसे पहले हमने उन्हीं लोगों को नाश्ता कराया। बुआ जी थी और 2-3 लोग अभी और आने थे, वो लोग अभी नहीं आ पाए थे। तो तब तक ये लोग नाश्ता कर रहे थे। परेशान कर रहे हैं उन्हें, देखो एक भी तकिया नहीं दे रखा। सारे तकिए इन्होंने हथियार रखे हैं। नीचे से दिखाओ पहले। ठीक है, कल क्या ऊपर दीदी हेलो बोलना। अभी फिर बड़ी बुआ जी और बाकी लोग भी आ गए थे, तो फिर छोटी बुआ जी भी बाहर आ गई थी। तो जितने भी लोग थे सबसे पहले उनका तिलक किया दीदी ने, उसके बाद ही फिर मैंने भी किया सभी लोगों का एक एक करके तिलक। ये सारी हमारी बुआ जी हैं और दीदी थी और मेरी एक जेठानी है और जेठ हैं। यहाँ पर जिया जी भी आ गए थे और दीदी भी आ गई थी। तो फिर उन लोगों का भी हमने साथ में ही तिलक किया एक एक करके सभी का। बाद ही सभी लोगों के पैर छुए। मेरे जेठ जी हैं जिनका तिलक मैंने नहीं किया था, सिर्फ दीदी ने किया था, क्योंकि दीदी के ये देवर जी हैं। हमारे यहाँ जब बहन भात मांगने आती हैं तो भाई उनको हाथ पकड़ के अपने घर के अंदर लेके आते हैं, जो कि पापा जी ने सभी बुआ जी को मतलब तीनों बुआ जी को बिठाया, अंदर लेकर आए एक एक करके। फिर सभी लोग अंदर आ चुके थे। उसके बाद ये जब भात मांगने जो मतलब बुआ जी आती हैं तो उनके पैर पखारे जाते हैं। तो सबसे पहले दीदी पखार रही थी पैर बुआ जी के। छोटी बुआ जी के यहाँ शादी है तो दीदी ने सबसे पहले पैर पखारे उनके, उसके बाद मैंने भी पखारे एक एक करके। ऐसे ही हम सभी बुआ जी हैं और दीदी हैं और जो मेरी जेठानी हैं उनके एक एक करके हम सभी उनके पैर धो के और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो सब दीदी करती जा रही थी, उसके बाद मैं भी करती जा रही थी। आज भी मैंने और दीदी ने सेम साड़ी पहनी है, वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मोस्टली कुछ भी होता है फंक्शन वगैरह तो हम लोग सेम ही साड़ी पहनते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई देता भी है तो भी सेम ही देता है, और हम लोग खरीदते हैं तो खुद भी सेम ही खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है हम दोनों जब सेम कपड़े पहनते हैं। तो उसके बाद ही यहाँ दीदी की बारी आ गई थी, तो फिर मैंने और दीदी ने दीदी के भी पैर धोए।
और फिर उसके बाद ये मेरी जेठानी जी हैं, जो कि मेरी जेठानी जी हैं, पर जो दीदी हैं उनकी देवरानी है। तो इनके पैर सिर्फ मैंने ही धोए थे, मतलब मैंने ही पखारे थे बस, दीदी ने नहीं पखारे थे क्योंकि उनकी ये देवरानी है इसीलिए। पहले बुआ जी के और जेठानी जी के पैर पखारे, उसके बाद ही आ गई थी यहाँ दीदी की बारी। फिर इनके भी पैर हमने धोए। नाश्ते की तैयारी सभी कर ली थी हमने। यहाँ सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं अंदर बैठ के, बुआ जी वगैरह, उनके भतीजे और जिया जी और मेरे जेठ जी हैं, वो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे। और ऊपर गीतों वाली भी आ चुकी थी तब तक, जो बुलावा हमने दिया था। तो यहाँ कीर्तन भी स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहले माता रानी की भजन गाए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही नवरात्रि निकल के गई है, इसलिए वैसे भी सबसे पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए। जब हम कुछ भी काम करते हैं सबसे पहले भजन से शुरुआत में करनी चाहिए। तो उसके बाद ही भात गाने लग गए थे। तो ये बुआ जी हैं जो ढोलक बजा रही हैं, बहुत ही अच्छी ढोलक बजाती हैं, एकदम अपने आप ही ऐसा लगता है पैर थिरक रहा है, डांस करने का मन करने लग जाता है। यहाँ सभी लोग बैठे हुए थे कीर्तन में, भात के गाने गाए जा रहे थे। फिर एक एक करके सभी लोगों ने डांस किया। सबसे पहले यहाँ दीदी ने डांस किया, उसके बाद ही बुआ जी ने डांस किया। ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं। बड़ी बुआ जी के डांस के बाद यहाँ फिर दीदी ने भी डांस किया। दीदी के डांस के बाद यहाँ पर फिर बुआ जी ने डांस किया। छोटी बुआ जी हैं ये। फिर उसके बाद मेरी बारी आ गई थी, तो दीदी के साथ यहाँ मैंने भी डांस किया। और मुझे डांस थोड़ा कम आता है, मतलब मुझे क्यों बहुत ज़्यादा शाई फील होने लग जाता है डांस करते वक्त। ऐसा लगता है सब लोग मुझे दे रहे, तो मेरे से डांस थोड़ा कम हो पाता है। वैसे मुझे आता भी नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन जितना भी आता है उतना भी मैं नहीं कर पाती हूँ सब लोगों के सामने, अलग ही लगने लग जाता है मुझे। तो फिर भी मैंने कर दिया डांस। यहाँ पर फिर एक बुआ जी डांस करने लग गई थी एक एक करके। फिर सभी बुआ जी हैं, ये मौसी हैं, इन्होंने भी डांस किया। फिर ये मेरी मम्मी हैं, इन्होंने भी डांस किया। उसके बाद ये मौसी जी हैं, फिर इन्होंने भी डांस किया थोड़ा सा। फिर नीचे आ गए थे हम लोग खाने पीने की तैयारी करने के लिए। दीदी यहाँ पुए बना रही थी और मैं सैलेड कट कर रही थी। बाकी की तैयारी तो हमने सुबह ही कर दी थी। फिर खाना सर्व करने लग गए थे हम लोग सभी को। अंदर पहले जेंट्स लोग थे जितने भी, उन लोगों ने खाना खाया। दीदियाँ मेरी हेल्प करा रही थी किचन में। मैंने बाहर डाल दिया तो बाहर चाहिए पूड़ियाँ। फिर उसके बाद भी जितनी बुआ जी थी हमारी, उन लोगों ने खाना खाया और बुआ जी को खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जबकि वो बोल भी रही थी। फिर सभी लोगों के खाना खाने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। यहाँ आइयो को देखो कैसे रो रहे हैं। इनको एक गाड़ी चाहिए थी जो कि इनको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए इतना ज़्यादा रो रहे थे, जो कि अपनी मम्मी को खाना भी नहीं खाने दे रहे थे और खुद भी नहीं खा रहे थे। ये देखो कैसे रो रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद यहाँ सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे थे, तो बुआ जी ने बच्चों को पकड़ाए पैसे और बच्चे तो हो गए खुश, पकड़ा दी मम्मा को पैसे। उसके बाद दीदी भी यहाँ, मतलब पहले बुआ जी वगैरह बच्चों को दे रही थी, उसके बाद ही दीदी को भी देने थे। सभी बुआ जी हैं, उनको विदाई। तो दीदी एक एक करके सभी बुआ जी हैं उनको विदाई दे रही थी और पैर छू रही थी सभी के। उसके बाद मैं भी यहाँ सभी लोगों के पैर छूने लग गई थी। ये मेरी जेठानी जी हैं, जो कि प्यार आ गया इनको मेरे पे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद बुआ जी के मैंने पैर छुए।
बाबू मेरे पास आने के लिए करे जा रहा था कि पैर के नीचे बंधे रहता मुझे सभी लोगों के। कह रहा मम्मा मुझे गोदी में ले लो पहले। बाय करो बुआ। आजा चल आजा। मिलो गले अब मिलो। आयन लो। ये नामा तो अपने मामा जी के साथ घर पे जाने के लिए तैयार हो गए थे। उनकी गोदी में चले गए और बोल रहे मुझे भी जाना है। फिर आ गए थे सब लोग बाहर और हम सभी लोगों को बाय बाय बोल रहे थे राधे राधे, क्योंकि बुआ जी सब जाने वाले थे। अंदर है मम्मी। अपन के घर से है, उनके घर है। नहीं प्लीज आ गए। अब छुट्टी पड़ी है। बाय 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 बाय। यहाँ पर पुन्नो ब्लॉगिंग कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे सारे जा चुके हैं धीरे धीरे। सारे यहाँ पे घर जा रहे हैं। सारे बाय बाय हो चुकी है। और घर में चाहे कितनी बातें हो जाएं 10 मिनट जब तक गेट पे के बात नहीं होती तब तक ऐसा लगता है मज़ा ही नहीं आता है। फिर फाइनली हमने सभी लोगों को बाय बाय बोला और छोड़ने गए उनको दिल्ली का जो हमारा गेट है वहाँ तक। बाबू भी यहाँ बोल रहा था कि मुझे भी जाना है, वो हो गया था तैयार यहाँ जाने के लिए। दादी के घर पे फिर बुआ जी को हम लोग छोड़कर आए। उसके बाद यहाँ दीदी के भी जाने की बारी आ गई थी। दीदी भी यहाँ जाने लग गई थी। क्या करोगे? ये बाबू तो मेरे पास ही चिपका रहता है। इसको सबसे ज़्यादा मम्मा के पास ही चलता है। दीदी यहाँ हो गई थी अपना बैग लेके रेडी। जा करो बुआ के जाओ। और शिवांश का भी जाने का मन था लेकिन वो भी छोटा है तो मैंने उसको नहीं भेजा था। मुझे कहीं जाना भी था इसलिए कह रहा था मुझे भी आयु के घर बुआ के पास जाना है रहने के लिए। वो अभी छोटा है, वो पहले कभी रहा भी नहीं है तो इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा। तो दीदी यहाँ सभी लोगों को बाय बाय बोल रही हैं। पता नहीं आए कि नहीं तुम्हारा। तो हमारी क्लिप शूट नहीं हो पाती तो हमने दोबारा शूट की। राधे राधे। दीदी को भी फाइनली हमने बोल दिया था बाय बाय। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दो आप लोग। फिर उसके बाद सभी लोगों को जाने के बाद यहाँ दीदी ने और मैंने मिलकर किचन साफ़ कर दी थी। सब लोग जा चुके हैं और गीत निपट चुके हैं। हमारे सब लोगों ने खाना भी खा लिया। गाइस अब हम लोग फ्री हो चुके हैं, सब लोग चले गए और हम लोगों ने भी खाना खा लिया था उन लोगों के सामने ही। और किचन भी साफ़ हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।